everyone. Hello, everyone. Once again, welcome to the 11th biology lecture number 2. Chapter name is Systematic of Living Organisms. Myself, Parvita Shah. I'm going to continue Systematic of Living Organisms lecture 2. In this lecture, we are going to discuss about the unit of classification, how the classification has done. So, the first is known as a species. As you know, species is the principal natural taxonomic unit ranking below the genus and is donated by Latin binomial considered as a unit of classification. स्पीसीज को टैक्सोनॉमिक यूनिट कहा गया है जो कि जीनस के बाद आता है इस यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन species, genus, and after that species. तो सबसे छोटा जो है unit of classification is considered to be the species and it is donated by the Latin binomial that is considered as a unit of classification. Okay, so species के थ्रू यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन का यूनिट मानते हैं जैसे पहले से यूनिट ऑफ लाइफ. So here species is the unit of classification. You have to very remember this thing. It is a group of organisms that can be interbred under natural conditions to produce fertile offspring. तो ये ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसके बीच में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं अंडर नेचुरल कंडीशन जिससे एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बॉर्न हो जाए. It was thought to be an individual, stable and the static unit. तो इसकी जो इंडिविजुअल है हम ये समझ सकते हैं कि इसकी जितने भी इंडिविजुअल है वो काफ़ी स्टेबल है और इसकी यूनिट काफ़ी स्टेबल होने के कारण हम इसका इंटरब्रीड जो होता है दो कॉम्बिनेशन करके कुछ हाइब्रिड प्रोड्यूस करना तो इस तरह का कॉम्बिनेशन we can do with the help of this. Now, in the modern taxonomy, subdivision of the species such as subspecies, variety and the population are key and even more important. पहले की जो क्लासिफिकेशन थे उसके अंदर सिर्फ स्पीसीज तक का ही क्लासिफिकेशन किया गया था बट मॉडर्न टैक्सोनॉमी में सब डिवीजन पहले सिर्फ डिवीजन हुआ करते थे अब सब डिवीजन आ चुका है तो स्पीसीज के भी छोटे सब स्पीसीज हो गए हैं. उसके बाद वैरायटी उसके बाद पॉपुलेशन ये सबको बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है इन द केस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया गया है तो ये चीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है. Now second is genus. The species is over. अब species के जो high priority है species से ऊपर का जो category है that is known as genus. Genus is a taxonomic rank larger than species used in biological classification of the fossil organism. तो जीनस जरा सा टैक्सोनॉमिक मतलब स्पीसीज के ऊपर वाले रैंक को जीनस कहते हैं तो स्पीसीज से थोड़ा सा बड़ा है उसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ जो भी फॉसिल ऑर्गेनिज्म है फॉसिल मतलब जो खत्म हो चुके उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए जीनस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Genus is a group of species bearing close resemblance to one another in their morphological character but they do not interbreed. Okay, तो जीनस एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज है बहुत सारे स्पीसीज के ग्रुप को हम जीनस कहते हैं जिसका आपस में काफी रिसेंबलिंग जो है आपस में काफी क्लोज रिसेंबल है मतलब उनका अपीयरेंस उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखने में एकदम सेम टू सेम है और इनके बीच में इंटरब्रेट नहीं होता है. स्पीसीज स्पीसीज जो होते हैं जिसको सेम स्पीसीज है उनके बीच में इंटरब्रीडिंग होना पॉसिबल है. जीनस जो है ये ग्रुप ऑफ स्पीसीज है डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है जो कि एक ग्रुप बन के जीनस बना है तो उनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वो देखने में बिल्कुल एक जैसा है बट द स्पीसीज आर डिफरेंट वो स्पीसीज डिफरेंट है बट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे उसको इकट्ठा करके उसको जीनस कहा गया है तो यहाँ पे इंटरब्रीड करना नॉट पॉसिबल.
Example: tiger, lion, leopard all belong to the same genus Panthera. They have a common character, yet they are different from each other because the genus are same but the species are different. So this is very good example to explain the difference between the genus और the species. यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड और लायन का एग्जाम्पल दिया गया है जो कि सेम स्पीसीज जीनस से बिलोंग करते हैं, दैट इज पैंथेरा। इनके पास कुछ कॉमन कैरेक्टर है, उसके बावजूद भी डिफरेंट दिखते एक दूसरे के। उनका जीनस सेम है, ओके। इनके पास कॉमन कैरेक्टर है बिकॉज उसके जीनस सेम है, पर अगर हम स्पीसीज की बात करें तो डिफरेंट है। तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन द स्पीसीज, उनकी स्पीसीज में डिफरेंट आने की वजह से दे आर लुक लाइक डिफरेंट, बट दे हैव सम कॉमन फीचर, तो उसको सेम जीनस में रखा गया, ओके। Another example of genus is Solanum, brinjal, potato. Both belong to this genus. ठीक है, तो सोलेनम एक सोलेनम मीन्स पटेटो की फैमिली है, तो ब्रिंजल और पटेटो इस सब को किसमें रखा गया है? सोलेनेसी फैमिली में रखा गया है, ठीक है। नाउ उसके बाद का जो कैटेगरी है आफ्टर जीनस, दैट इज नोन एज द फैमिली। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रैंक है इन द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। अ फैमिली रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा। जैसा हमने जीनस के बारे में पूछा, बताया कि ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, वैसे उसके बाद जो थर्ड रैंक है दैट इज नोन एज द फैमिली। तो फैमिली क्या है? फैमिली रिप्रेजेंट करता है कि ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा, कौन कौन से जेनरा का कैरेक्टर मिलता जुलता है तो उसको कंबाइन करके एक फैमिली बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सा जेनरा को लेके उन्होंने फैमिली बनाया है, तो जेनरा में हिबिस्कस, गॉसिपियम, बॉम्बैक्स आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली। तो हिबिस्कस जो चाइना रोज, गॉसिपियम हमारा कॉटन और बॉम्बैक्स, ये सब को मिलाकर एक फैमिली में शामिल किया गया है, दैट फैमिली नेम इज मालवेसी। Cat, leopard, tiger, lion belong to the same family, that is known as Felidae. Okay, तो इसके जीनस सेम है, इसके जीनस सेम है इसलिए कुछ जीनस को मिला के बनाया गया। तो कैट, लेपर्ड और टाइगर की जो फैमिली है वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट फैमिली नोन एज Felidae. Now dog belongs to the different family, that name is Canidia. Okay, तो डॉग की अपनी अलग फैमिली, उसको कैनिडिया बोलते हैं। उसके बाद जो अदर ऑर्डर है, उसके बाद का जो रैंक है दैट इज नोन एज द ऑर्डर। इट इज अ टैक्सोनॉमिक रैंक, it is a taxonomic rank it's used for the classification of organism by the nomenclature code। तो ये भी एक तरह का क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो अ रैंक जो कि फोर्थ स्टेज पे आता है, और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और एक नॉमेनक्लेचर कोड के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। An order is a group of closely related families show definite affinity। तो जैसा हमने बताया कि फैमिली जीनस क्या था? जीनस इज अ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। उसके बाद फैमिली इज अ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा। द सेम वे ऑर्डर जो है दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू द फैमिली। जो भी मार्फोलॉजिकल या कुछ मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस या कुछ कैरेक्टर मिलता जुलता है तो सबको इंक्लूड करते हैं। फैमिली के जितने भी कैरेक्टर मिलते जुलते हैं सबको ऑर्डर में इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर कुछ एफिनिटीज भी होते हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। मेंबर बिलोंग टू सेम ऑर्डर बट डिफरेंट फैमिली में शो अ फ्यू डिसिमिलरिटी। तो जो भी मेंबर है जो कि सेम ऑर्डर से बिलोंग करते हैं बट उनकी फैमिली डिफरेंट है, उसके अंदर डिसिमिलर है, मतलब डिफरेंसेस हैं बट बहुत ही कम है, उतना हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, पेपरवेरेसी, ब्रासिकेसी, कैपेडेसी एटसेट्रा विद द पैरेटल प्रेजेंटेशन आर कम अंडर ऑर्डर पैरेटल। तो ये कुछ तीन फैमिली है जिसका कॉम्बिनेशन करके हम एक ही ऑर्डर में डालते हैं, एंड इट ऑर्डर इज नोन एज द पैरेटल। फैमिली ऑफ डॉग एंड कैट थ्रू दो आर डिफरेंट बिलोंग टू द सेम ऑर्डर। तो फैमिली देखेंगे तो डॉग का अलग फैमिली है और कैट का अलग फैमिली है, उसके बावजूद भी उसको सेम ऑर्डर में रखा जाता है, दैट ऑर्डर नेम इज कार्निवोरा। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज नोन एज द क्लास। The class is the distinct taxonomic rank of the biological classification। तो जैसे हम क्लास की ओर जाते हैं तो एक
पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक रैंक दिया गया है क्लास को, जो कि क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है। A group of higher taxonomic ranks and order, तो इसका जो पोजीशन है वो ऑर्डर से थोड़ा ऊपर है। ओके, क्लास इज असेंबली क्लोजली रिलेटेड टू अलाइड ऑर्डर, तो ये कैसा है कि क्लोजली रिलेटेड टू ऑर्डर है, मतलब कुछ ऑर्डर मिलके बनाते हैं क्लास। For example, order Carnivora and Old Primitive belong to the class Mammalia. तो Carnivora के अलावा जो भी Old Primitive है, ये सब मिलाकर ऑर्डर कार्निवोरा और ऑर्डर प्रिमेटिव ये दोनों एक क्लास में फॉल होते हैं, दैट क्लास नेम इज मैमेलिया। Now we are going to see the next rank of the category, that is known as the division or phylum. So स्टूडेंट, डिवीजन और फाइलम में क्या डिफरेंस है? तो ये दोनों को एक ही रैंक दिया गया है। In the case of plant, we are using the division, और in the case of animal, हम उसको phylum use करते हैं। दोनों में सेम इस्तेमाल नहीं किया जाता है। Phylum we are using for animal and division we are using for plant. The division is composed of related class. तो कुछ class जो कि एक दूसरे से related है, उसको मिलाकर हम division बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है division angiosperm included two class, that is a dicot and monocotyledone. नाउ सब किंगडम, डिवीजन के बाद जो दूसरा पोजीशन आता है वो आता है सब किंगडम, किंगडम के नीचे वाला। डिफरेंट डिवीजन हैव द सिमिलरिटी फॉर्म सब किंगडम। डिवीजन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म विल हैव सब किंगडम फिनोलोगैम और स्पर्मेटोफाइटा। तो बहुत सारे डिवीजन जिसके अंदर कुछ सिमिलरिटी है उसको सब किंगडम में डाला जाता है। फॉर एग्जांपल एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इसके कुछ कैरेक्टर सेम होते, इसीलिए इसको सब किंगडम फिनोलोगेम और स्पर्मेटोफाइटा में रखा गया है। ओके, दैट इज द सब किंगडम। नाउ इट इज अ किंगडम, उसके बाद का जो कैटेगरी है सब किंगडम के बाद, दैट इज द हाईएस्ट कैटेगरी। ओके, दैट इज नोन एज द किंगडम। It is the highest taxonomic category composed of the different sub-kingdom, Phenologame और Cryptogame। तो ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे आता है, ठीक है। और उसके बाद मतलब कुछ सब किंगडम को मिला के हम किंगडम बनाते हैं। मोस्टली वी हैव द टू किंगडम, एक तो फिनोलोगैम और दूसरा है क्रिप्टोगैम। फिनोलोगैम जो होते हैं दैट इज अ फ्लावरिंग प्लांट, जिसके अंदर फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं, सीड होते हैं। और क्रिप्टोगैम जो होता है दैट इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो जो भी अलगे, ब्रायोफाइट, टेरोडोफाइट जो है दैट ऑल कम अंडर क्रिप्टोगैम, while फिनोलोगैम में मोस्टली हमारा एंजियोस्पर्म प्लांट आता है। किंगडम प्लांटे which include all the plant while all the animal are included in the kingdom animalia। तो यहाँ पे दो किंगडम किया गया है। किंगडम प्लांटेड में जितने तरह के प्लांट होते हैं, मे बी हर्ब, श्रब, ट्री, क्लाइंबर, क्रीपर, ऑल कम अंडर किंगडम प्लांटे। इसके अलावा जो भी एनिमल्स है दैट एनिमल कम अंडर किंगडम एनिमेलिया। तो इस तरह से हमने जो बेसिक कैटेगरी था, किस तरह से क्लासिफिकेशन के लिए लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो स्पीसीज से शुरू होता है बिकॉज स्पीसीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद थोड़ा हायर रैंक में है अपना जीनस, जो कि क्लोजली रिलेटेड species का है, they are closely resemble of the species is called the genus। उसके बाद का जो आता है family, then it is followed by the order, then it followed by the division, then subkingdom, then kingdom। तो इस तरह से we have the two kingdom system of classification, जिसमें kingdom plantae और kingdom animalia को include किया गया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से एनिमल और प्लांट को क्लासिफाई किया गया है, क्या प्रिंसिपल है, क्या मेथड है, क्या रूल्स है जिसके हिसाब से प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया गया है। तो वी आर गोइंग टू सी विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे कि क्यों साइंटिफिक नेम दिया गया है। इसमें हम साइंटिफिक नेम प्लांट और एनिमल का स्टडी करने वाले। ओके, so thank you very much for watching the lecture. We will meet the next lecture.